Hello everyone, myself Ritu Kaushik from Civil Engineering Department in RPIT campus, Karnar. Today is our topic type of column based on load. First one, axial load column, uniaxial load column, biaxial load column and eccentric load column. चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सियल लोड कॉलम में क्या होता है कि द इंटायर लोड पैसेज थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द कॉलम which coincide with the x-axis, it is called axis load. The load shall be either compression or tension. Clear? आपके पास कोई भी कॉलम है, आपके पास कोई भी कॉलम है, ठीक है। सेंटर पर जब लोड लगेगा, सेंटर से जो कंसाइड करता है विद द एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड एक्सियल लोड कॉलम। और ये क्या रहेगा, या तो ये कंप्रेशन में हो सकता है या फिर ये टेंशन में हो सकता है। जैसे दिखा रखा है डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा कि बीच में हमारे पास क्या है, ये कॉलम है, ये इसका एक्स एक्सिस है और यहाँ पर हमारे पास लोड अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, एक्सियल लोड। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिएक्सियल लोड कॉलम। द इसेंट्रिक लोड एक्ट ऑन आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इट इज कॉल्ड यूनिएक्सियल लोड। दोनों सेंटर मतलब कि दोनों हैं, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी है, दोनों की क्या कर रहा है ये इसेंट्रिक लोड एक्ट ऑन आइदर, या तो एक्स एक्सिस के लोग लग रहा है या फिर वाई एक्सिस, इट इज कॉल्ड यूनिएक्सियल लोड। जैसे डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है। Biaxial load column, the eccentric load act on either x axis or y axis, it is called uniaxial load column. Eccentric load column जो कि सेंटर पर नहीं लगता, जैसे एक्सियल में हमने पढ़ा था सेंटर पर अप्लाई हो रहा था। The load shall pass parallel to the center axis of the member but act on its cross section, that's called eccentric load। ठीक है, यानी ई वाई जैसे दिखा रखा है डायग्राम में, ये देखो ये जो है इसेंट्रिक, ये है इसेंट्रिक लोड कॉलम। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कॉलम बेस्ड ऑन सिलेंडर रेशियो। द लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस ऑफ gyration, इट इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। द स्लेंडरनेस रेशियो इज यूज टू फाइंड आउट ऑफ बकलिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉलम। बकलिंग क्या होता है, जैसे ही लोड लगता है, मान लो बकलिंग लोड लग रहा है, कॉलम में जो चेंजेज आते हैं तो बकलिंग स्ट्रेस होता है। तो हम रेडियस ऑफ gyration के अकॉर्डिंग अगर हम इसके चेक करें तो हमारे पास टू टाइप के होता है, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। लॉन्ग कॉलम क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज ग्रेटर देन 12, इट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम। द कॉलम may fall on both compression and buckling load। शॉर्ट कॉलम में क्या कहता है, slenderness ratio of the column is less than 12, it is called short column। the short column may fail by compression stress। क्लियर है, ये हमने किस बेस पर पढ़े हैं, slenderness ratio के बेस पर, और जिसमें हम क्या करते हैं, द लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइड करते हैं बाई इट्स रेडियस ऑफ gyration, जिसको हम स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं। लेंथ से और स्लेंडरनेस रेशियो से, सॉरी रेडियस ऑफ gyration जिसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो आ जाएगा। और स्लेंडरनेस रेशियो से आप चेक कर सकते हो कि ये हमारे पास लॉन्ग कॉलम है या फिर शॉर्ट कॉलम है। अगर स्लेंडरनेस रेशियो आपका 12 से ज़्यादा है तो लॉन्ग रहेगा, अगर 12 से कम है तो क्या रहेगा, शॉर्ट कॉलम।